वेलकम अगेन विद अ न्यू वीडियो। जैसे कि आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लटर के फोल्डर, जो प्री बिल्ड फोल्डर वगैरह आते हैं ना, उसको ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्री बिल्ड फोल्डर वगैरह जो आते हैं उनको हम कंप्लीट, मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है और आपको फ्लटर का इंट्रो वगैरह भी दे दिया था। ये ये फोल्डर वगैरह नेम मैं आपको सारे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। और सारा ये भी एक प्री बिल्ड प्रोजेक्ट है। ये जो प्री बिल्ड आता है ना, वही प्रोजेक्ट। ये देखें, डार्ट टूल वगैरह, ये सारे फोल्डर वगैरह एक्सप्लेन करूंगा और मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाना आपको सिखाऊंगा। ये क्लोज कर देता हूँ मैं, इसे रहने देते हैं और इसे अभी रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे। और इंट्रोडक्शन वगैरह आपने, और एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी हमने सीख लिया था। और फ्लटर फ्लटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी हमने सीख लिया था। मैं सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। सी एम डी ओपन कर लें और इधर डी की लोकेशन जहाँ पे आपने सेव करना है वहाँ पे सेव कर लेना। फ्लटर क्रिएट टेस्ट वन, ये देखें फ्लटर क्रिएट हो रहा है। प्रोजेक्ट अब हमारा रेडी हो गया। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में मैं प्रोजेक्ट अपना ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से नहीं होगा, फाइल ओपन, ओपन के अंदर टेस्ट टेस्ट वन के नेम था इधर। हाँ, टेस्ट वन के नेम से टेस्ट वन हो गया। और ये हम हाइड वगैरह भी कर सकते हैं और यहाँ से एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। एडजस्ट, ये एडजस्ट हो गया। जैसे हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ यहाँ पे बेस्ट रहेगा। हम हाइड भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हाइड हो जाएगा। और यहाँ पे एमुलेटर वगैरह लगे हुए हैं, एमुलेटर भी हम रन कर, मैं ये रन ही कर देता हूँ एमुलेटर, ताकि आप लोगों को एमुलेटर को भी पता चल जाए। एमुलेटर वगैरह क्रिएट करने कैसे करते हैं ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करेंगे ना आप, जस्ट कोई भी आप फ़ोन वगैरह ले लें। ये अब फर्ज ये फ़ोन में लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अब ये डाउनलोड करेंगे। आर डाउनलोड, मेरे पास ऑलरेडी एमुलेटर है बड़ा, इसलिए आप डाउनलोड करेंगे ना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपका जस्ट एमुलेटर रेडी हो जाएगा। तो मेरा एमुलेटर स्टार्ट हो गया। ये प्रोजेक्ट मैंने पहले बनाया हुआ था, अपने मुताबिक ही बनाया था ये तो। और यहाँ से प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको सारे फोल्डर, आर टू आर फोल्डर शो होने लग जाए। और हाँ, मेक श्योर आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। प्लगइन कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, सेटिंग में जाके ना, यहाँ पे प्लगइन्स, मेरी डार्ट एंड फ्लटर इंस्टॉल है। आप यहाँ से मार्केट प्लेस में जाएंगे ना, इधर सर्च करेंगे डार्ट, फर्स्ट वाली इंस्टॉल कर देंगे। और फ्लटर की कैसे इंस्टॉल करनी है, फ्लटर फर्स्ट वाली इंस्टॉल कर लेंगे। नो प्री बिल्ड फोल्डर के ऊपर आ जाते हैं, हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। डार्ट टूल में हम क्या डिस्कस करते हैं, मैंने इधर आर्टिकल वगैरह लिखा हुआ, आर्टिकल से समझा देता हूँ। दिस फोल्डर इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय फ्लटर एंड कंटेन्स अ टेम्परेरी बिल्ड आर्टिफैक्ट्स एंड टूल्स यूज्ड बाय द डार्ट एसडीके। जो डार्ट एसडीके में हम वो यूज़ करते हैं ना, टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसी के लिए ये काम होता है। डार्ट डार्ट टूल और पैकेजेस वगैरह, पैकेजेस कन्फिगर, कहाँ गया एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा। मैं ये एप्लीकेशन भी रन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए काफ़ी ज़्यादा। ये रन होती है रहेगी, मैं जब तक डिस्कस कर लेता हूँ। ये डार्ट पैड पैकेज कॉन्फ़िगर जेसन वगैरह, ये डार्ट आइडिया, आइडिया फाइल का क्या काम होता है। दिस फोल्डर इज क्रिएटेड बाय आई डी ई ए, मतलब ये एंड्रॉयड स्टूडियो से ही क्रिएट किया गया है। कन्फिग्रेशन के लिए क्रिएट होता है। और थर्ड फोल्डर क्या है, ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर देते हैं ना, सॉरी थोड़ा डिले हो रहा है। इसके बाद है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड फोल्डर। एंड्रॉयड फोल्डर में ये मेन फाइल हमारी होती है ना, बिल्ड डॉट ग्रेटर, इसमें हम वो करते हैं, एस डी के वेरिएंट वगैरह देखते हैं।
आई थिंक यहाँ से एस डी के वर्जन हम जब फेयरबेस वगैरह डिस्कस करेंगे ना, तब हमें ये एडजस्ट करना पड़ता है। आ गया यार, ये है आई थिंक बिल्ड आउट ग्रेडर, इसी में एडजस्टमेंट वगैरह होती है, यहाँ पे भी नहीं होती। एस आर सी मेन एंड्रॉयड मैन्युफैक्चर, इधर हम परमिशन वगैरह देते हैं एंड्रॉयड मैन्युफैक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमारी, परमिशन वगैरह। ये यार क्या ओपन हो गया, ग्रेडल। हाँ ये है, नहीं मिनिमम, हाँ यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे हम वर्जन, हम जो कंपाइल, मैं जो एस टी के वगैरह यूज़ कर रहा हूँ ना, 33 यूज़ कर रहा हूँ। एस टी के कहाँ पे होते हैं, ये जो डिवाइस है नहीं, हाँ ये एस टी के मैनेजर, नथिंग टू शो, ये देखें 34 में यूज़ कर रहा हूँ। आप ये न्यू यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये लोकेशन भी दे सकते हैं, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं एस टी के डाउनलोड। यहाँ से आप चले जाना, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन आप एंड्रॉयड स्टूडियो में ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड्रॉयड स्टूडियो में जब डाउनलोड करेंगे ना, यहाँ से आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, वही डाउनलोड कर लेना जस्ट। इस फाइल का भी आइडिया हो गया होगा आपको, ये जस्ट एंड्रॉयड के लिए है, iOS वगैरह के लिए मैं सारा कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को। बिल्ड डॉट गेरेडल, ये भी इंपॉर्टेंट फाइल है, इसमें भी हम थोड़े एडजस्टमेंट वगैरह करते हैं, जो भी हम फायरबेस वगैरह यूज़ करेंगे ना, तब हम एडजस्टमेंट वगैरह होती है। लेकिन आम विजेट्स वगैरह में इतनी एडजस्टमेंट नहीं होती, हाँ अलबत्ता हम परमिशन वगैरह ऐड करते हैं। जैसे हम इमेज पिकर यूज़ करते हैं ना, कैमरा वगैरह ओपन करने के लिए हमें यूज़र की परमिशन चाहिए, परमिशन लाजमी देनी पड़ती है आप लोगों को, क्योंकि परमिशन से थोड़ा यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। बिल्ड बिल्ड आई थिंक इधर लिखा हुआ है कि नहीं है, Android build. This folder is generated when you build your Flutter project. It contains build outputs, intermediate files वगैरह बहुत पड़ी होती हैं इधर, आर डॉल फाइल्स मतलब कि इधर बिल्ड के अंदर ही पड़ी होती है। iOS, iOS जो iOS डेवलपमेंट हम करते हैं ना आईफोन के लिए, वही iOS डेवलपमेंट है। iOS फोल्डर उसी के लिए काम आता है। थोड़ा यार स्लो चल रहा है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ओपन है ना, इसलिए स्लो चल रहा है। नोट पैड बंद ही कर लेता हूँ। iOS फ्लटर इन्फो डॉट बी टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है, जैसे उधर एंड्रॉयड मैनिफेस्टो होता है ना, इधर इन्फो डॉट बी टेस्ट होता है। इसमें हम परमिशन वगैरह ऐड करते हैं, जैसे एंड्रॉयड हम, मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको कैमरे वाली, कैमरे की वजह, कैमरा जब ओपन करवाते हैं ना यूज़र से, और iOS में हमने काफ़ी ज़्यादा परमिशन ऐड करनी होती हैं, क्योंकि iOS आप देखें ना, आप कोई आईफोन यूज़र हो ना, आईफोन यूज़र को पता होगा कि कितनी सिक्योरिटी वगैरह सख्त होती है। iOS भी हो गया, लिब फोल्डर ये हमारा मेन फोल्डर होता है, इसमें हम यूआई वगैरह बनाते हैं, जो हमको ये जो यूज़र को शो करवाते हैं ना, वो लिब फोल्डर के अंदर ही हमने फाइल वगैरह भी लिब फोल्डर के अंदर ही बनानी होती है। मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कैसे फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम विजेट्स वगैरह पढ़ेंगे। और ये मैं जस्ट आपको इंट्रो दे देता हूँ, एक इसने स्टेटलेस विजेट बनाया हुआ है, और इसमें मटेरियल लैब का विजेट बनाया हुआ है, थीम दिया हुआ है, प्राइमरी कलर स्वाइप दिया हुआ है, जो ब्लू दिया हुआ है इसमें, ये हम स्टार्ट कर लेते हैं। और इधर एक स्टेटफुल विजेट बनाया हुआ है, एक इसमें कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है टाइटल के नेम से। सॉरी, ये आपने जस्ट स्टार्ट ही कर देना है, ताकि आप लोगों को ये काउंटर का बनाया हुआ है, जैसे आपने देखा होगा ना सेट स्टेट क्या काम करता है, बिल्ड पूरे विजेट को रीबिल्ड कर देता है सेट स्टेट।
काउंटर, ये एक फंक्शन बनाया हुआ है इसमें। ये एक फंक्शन बनाया हुआ है इसमें, स्कैफोल्ड विजेट, ऐप बार, टाइटल वगैरह। ये मैं आपको विजेट्स वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा कैसे हम करते हैं। और लिनक्स, अगर लिनक्स वगैरह डेवलपमेंट करने जाते हैं, लिनक्स भी है बड़ा फोल्डर। इधर से चलते हैं ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए ना। टेस्ट वगैरह, वेब, दिस फोल्डर इज यूज फॉर वेब बिल्डिंग। जैसे हम वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं ना, इधर इतनी परमिशन वगैरह ऐड नहीं करनी होती वेब के अंदर। वेब के अंदर इतना वर्क वगैरह नहीं करना होता। हाँ, कोई ऐसे वर्क आ जाता है जो एंड्रॉयड के लिए सेपरेट करना पड़ता है, वेब के लिए सेपरेट करना पड़ता है। इफ एल्स कंडीशन के जरिए हम कर लेते हैं, वो कंडीशनल ऑपरेटर जो है हमने डार्ट के अंदर डिस्कस किया था। वेब हो गया, विंडो हो गया, और पॉप्सपैक डॉट लॉग, जो हम पैकेज वगैरह होते हैं हमारे फोल्डर के अंदर, पॉप्सपैक डॉट YAML, इधर हम फोल्डर्स ऐड करते हैं, वो ऐड करते हैं, आई मीन इंडिया क्या कहते हैं, डिपेंडेंसीज वगैरह। डिपेंडेंसीज कहाँ से मिलेंगी हमें? पैकेजेस, पब डॉट टैब के अंदर। इधर हम कोई भी पैकेज उठा लेना, डायलॉग फ्लो उठा लेते हैं, डायलॉग फ्लो फ्लोटर, ये ओपन कर लेते हैं। ये जस्ट कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। जो वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे आगे, ये जस्ट मैं आपको फोल्डर की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि फोल्डर वगैरह क्या काम करते हैं। बाकी टेस्ट वन, रीडमी, और हम हमारे जो फोल्डर्स वगैरह रह जाते हैं ना, हम इधर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। टेस्ट ड्राइव, दिस फोल्डर यूज फॉर इंटीग्रेशन, टेस्ट वगैरह इंटीग्रेशन, फास्टफाइड डॉट YAML भी हमने पढ़ा, फास्टफाइड डॉट लॉग भी पढ़ा हमने। आई थिंक अब आप लोगों को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम फोल्डर्स वगैरह क्या होता है, इंट्रोडक्शन, फ्लटर, सारा कुछ हमने पढ़ लिया। और इसके बाद हम प्रॉपर विजेट्स वगैरह पे चले जाएंगे, प्रॉपर विजेट्स वगैरह पढ़ेंगे। तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा इतना लॉन्ग भी कोर्स नहीं होगा। फ्लटर का कोर्स करने के बाद हम फायर बेस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ व्हाट्सएप में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर देना। आप लोगों की हेल्प के लिए भी होगा वो, जो आपकी एरर वगैरह होंगी ना, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।